कुछ नहीं। क्या है? क्या है ये कुछ नहीं? जहां कुछ नहीं होता वहां पर भी कुछ तो होता है। कभी कभी हम एक टक शून्य में देखते रहते हैं और हमें लगता है वहां कुछ नहीं है, लेकिन क्या पता वहां पर कुछ हो। आज की कहानी इसी कुछ नहीं पे है। मेरा नाम राघव दीक्षित है। मैं एक आईटी टेक्नीशियन हूं, एक बायोकेमिकल प्लांट में, जो कि कैलकाटा से तकरीबन 18-20 किलोमीटर की दूरी पर है, सिटी से। रहता मैं सिटी में हूं, काम मैं उस बायोकेमिकल प्लांट में करता हूं। मेरा काम बहुत सिंपल है। वहां जितनी मशीन्स हैं, उसके साथ जो कंप्यूटर अटैच हैं, उनको मेंटेन रखना। मैं काम अपना बड़ी होशियारी से करता हूं और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। वो क्या है ना कि ये सिटी में रहना और बायो केमिकल प्लांट में काम करना, ये मेरे लिए रोज का रूटीन बन गया है। 2 साल हो गए मुझे इस बायोकेमिकल प्लांट में। और ये रास्ता जो है ना 1 घंटे का, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अकेले अपनी कार ड्राइव करता हुआ, गाने सुनकर, शीशा नीचे करके, सिगरेट पीता हुआ आराम से चला जाता हूँ। और इस रास्ते में तकरीबन 5-6 किलोमीटर का एक एक छोटा पैच पड़ता है, जो जंगल जैसा है, जिसमें बड़े बड़े पेड़ ऐसे आके ऊपर मिल जाते हैं और थोड़ा थोड़ा गुफा सा लगता है। और सर्दियों में अक्सर यहाँ कोहरा बहुत होता है, तो उस कोहरे में रात के समय ड्राइव करना मुझे बड़ा पसंद है। मैं असल में थोड़ा सा आपकी जबान में लोनर किस्म का इंसान हूं। मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। मैं अकेले जाके रेस्टोरेंट में खाना भी खा लेता हूं, मैं अकेले जाके पिक्चर भी देख सकता हूं, मैं अकेला कहीं बैठ के घंटों कुछ नहीं कर सकता, और मैं अकेले रह भी सकता हूं। आज के ज़माने में उसको लोनर बोलते हैं, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इसीलिए ये अकेली ड्राइव जो है, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, ये मुझे बड़ी पसंद है। अनटिल दैट डे। वो एक संडे की शाम थी। रात को 8 बजे मैं अपने घर पहुंचा था, अपनी शिफ्ट खत्म करके। मैं बैठा ही था, खाना खाने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक मेरे बॉस विवेक चैटर्जी का फोन आया। विवेक चैटर्जी मेरा दोस्त भी था, मेरा बॉस भी था, और बहुत सारे काम ऐसे होते थे उसके जो मैं किया करता था। विवेक का कॉल आया, फ्रैंटिकली स्पीकिंग, कि कुछ कंप्यूटर्स बंद पड़ गए हैं यार, जल्दी से आ जा। मुझे लगा ये एक आध कंप्यूटर तो आमतौर पे बंद होता रहता है, मैं वहां के इंजीनियर्स को बोल दूंगा, वो कर लेंगे। पर एक आध की बात नहीं थी, अचानक से 6-7 कंप्यूटर्स वहां पर बंद हो गए थे। तो मेरी जरूरत थी। बायोकेमिकल प्लांट में अक्सर एक दो कंप्यूटर होते रहते थे, पर इतना सारा एक साथ प्रॉब्लम आ जाना थोड़ा अनयूजुअल था। मैंने कॉफी का एक मग पिया। तकरीबन 8:30 बजे मैं घर से निकला। 10 बजे मैं अपने कंप्यूटर के सामने था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई तो पूरी रात लग सकती है इसको। पर फॉर्चुनेटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ बग्स आ गए थे जो मुझे ठीक करने थे। मैंने कॉफी का मग लिया और काम शुरू कर दिया। कॉफी पीता जा रहा हूं, काम करता जा रहा हूं, कॉफी पीता जा रहा हूं, काम करता जा रहा हूं, कॉफी पीता जा रहा हूं, काम करता जा रहा हूं। काम करते करते वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। काम करते करते रात के 1:45 बज गए थे। आमतौर पे जब इस वक्त काम खत्म होता है तो मैं प्लांट में ही रुक जाया करता हूँ। वहाँ थोड़ी सी जगह दे रखी है हम लोगों को, नाइट शिफ्ट वालों को। पर उस दिन क्या था, पहले ही पूरी दिन की शिफ्ट करके मैं घर गया था, फिर वापस आया था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था, और मुझे ना अपने बिस्तर की नीड थी। तो मैंने फैसला किया, चाहे रात के 2 बजे हो, कुछ हो, मैं अपने घर जाऊंगा। और मुझे ड्राइव वैसे भी बहुत पसंद थी। तो मैं कॉफ़ी का लास्ट सिप लेके, फाइनल टचेस देके, लैपटॉप बंद करके वहाँ से निकला, गाड़ी में बैठा। तकरीबन 2 बज रहे थे रात के। गाना ऑन किया, सिगरेट जलाई और चलने लगा। आमतौर पे मैं गाना सुनते सुनते घर पहुंच जाता हूं, लेकिन उस दिन जैसे ही वो जंगल वाला पैच आने वाला था, खट 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 खट, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। मैंने बार बार सेल्फ दिया,
पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं थोड़ा परेशान हुआ, आसपास देखा, बिल्कुल गुप अंधेरा, दूर तक भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। और इत्तेफाक की बात यह थी कि वो एक मूनलेस नाइट थी। मैंने थोड़ा घबरा के विवेक को फोन किया। विवेक, मेरी ना गाड़ी पड़ गई यार, वो जंगल वाला पैच आता ना, हाँ बस उससे पहले। वैसे तो विवेक मुझसे तकरीबन आधा पौना घंटा पहले निकल चुका था प्लांट से, पर उसने जगह सुनने के बाद वापस आने का फैसला किया। पर उसको आने में अभी तकरीबन 45 मिनट लगने वाले थे। मैं कार से उतरा, रोड की तरफ गया, ऐसे गाड़ी पे टेक लगाई, सिगरेट जलाई, सिगरेट फूकने लगा। मेरी नजर खड़े खड़े एक सामने वाले मैदान पे गई, जहां शायद खेत हुआ करता था, क्या था कुछ नहीं पता, बट बियाबान सा मैदान था, बहुत बड़ा। और उसके बीचों बीच बना था एक घर, जो रात में बस शैडो सा दिख रहा था, बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा था। मैंने जरा गौर से देखने की कोशिश भी करी, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसा घर है। पर हां, उस घर के फर्स्ट फ्लोर पे एक हल्की सी भीनी सी पीली लाइट एक खिड़की से नजर आ रही थी। मुझे लगा कि अभी विवेक को आने में 40-45 मिनट तो लगेंगे यार, मैं यहां जाके जरा मदद मांग लेता हूं। अगर उससे पहले मदद मिल गई तो मैं जल्दी निकल जाऊंगा, विवेक को आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अक्सर क्या होता है ऐसी सिचुएशंस में, हमेशा हमारे जहन में एक पहली आवाज आती है। शायद उस दिन मुझे अपनी वो पहली आवाज की बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैं उस घर की तरफ चल पड़ा था। लेकिन मेरी वो आवाज कह रही थी, मत जा, कुछ तो गड़बड़ है। एक अजीब सी वहशत भरी वाइब्स थी वहां पर मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने इस इंटेलिजेंट माइंड को समझाता हुआ, कह रहे कुछ नहीं होता, उस घर की तरफ बढ़ चला। सिगरेट पीता हुआ घर की तरफ बढ़ रहा हूं, सिगरेट पीता हुआ घर की तरफ बढ़ रहा हूं। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हो रहे हैं कि इतने बड़े मैदान में इतना बड़ा घर कोई क्यों बनाएगा। ये घर बाकी सारे घरों से यहां पर बिल्कुल अलग था। वो जैसे जैसे मैं उसके करीब जा रहा था, उसका स्ट्रक्चर देख पा रहा था, तो मैं समझ पा रहा था कि ये कोई गांव वाला घर नहीं है, ये यूरोपियन स्टाइल जैसा बना हुआ घर है। वो क्या कहते हैं, मैंशन टाइप का, बहुत बड़ा। पर इतने बियाबान में कोई इतना बड़ा मैंशन क्यों बनाएगा, और वो लाइट कैसी है। अगर कोई एक ही कमरे में रहता है तो इतने बड़े घर की क्या जरूरत, और कोई रहता है तो आसपास कुछ है क्यों नहीं। ये सारे सवाल मेरे जहन में चलते चले जा रहे थे और मैं घर की तरफ चलता चला जा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। मैं घर के सामने था। ये घर अब पास से और बड़ा लग रहा था। एक बड़ा सा दरवाजा, पुरानी लकड़ी का, जिसकी लकड़ी की पपड़ियां भी उतर रही थी। और कमाल की बात यह थी कि कुंडी बाहर से लगी हुई थी। कोई इतना बड़ा घर सिर्फ एक कुंडी लगा के क्यों छोड़ के जाएगा, और अगर कोई अंदर है तो बाहर से कुंडी कैसे। ये सवाल मेरे दिमाग में चल ही रहे थे कि मेरा हाथ कुंडी तक गया और मैंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका मेरी तरफ आया। मैं थोड़ा सा डिसबैलेंस सा हो गया एकदम से। इतनी ठंडी हवा जैसे बरसों से यह दरवाजा खुला भी नहीं था। मैं आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते अंदर घुसा। एक अजीब सी स्मेल थी उस घर में। वो होता है ना, जब जब लकड़ी में सीलन पड़ जाती है, फंगस हो जाती है, वैसी स्मेल। मैं जैसे ही घुसा, एक बड़ा सा हॉल मुझे दिखा, खाली हॉल। बस उसके लेफ्ट साइड के कोने पे वहां कुछ फर्नीचर थे।
कुछ फर्नीचर थे जिसके ऊपर चादर ढकी हुई थी। वो चादर भी गंदी हो चुकी थी और चारों तरफ बस मकड़ी के जाले लगे हुए थे। बीच में एक मोटा सा लकड़ी का खंबा था, जैसे शायद पूरे घर का भार यही उठा रहा हो। और राइट साइड में थी वो सीढ़ियां जो ऊपर वाले फ्लोर पे जाती थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता और चरमराती हुई लकड़ी पर आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। अभी भी वो आवाज मुझसे कह रही है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। पर न जाने क्यों मेरे पैर अपने आप चल रहे थे। मैं शायद अजीब सी बेसुधी में था। मैं आहिस्ता 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 उन चरमराती सीढ़ियों पे चढ़ने लगा, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ऊपर जाके एक कॉरिडोर में खड़ा हुआ। बड़ा अजीब सा कॉरिडोर था ये, बहुत लंबा सा कॉरिडोर पूरे एंड तक, और एक कमरा उसके उस कोने पे, दो कमरे इस साइड। लेकिन वो लाइट उस वाले कमरे से आ रही थी, दरवाजे के नीचे से हल्की हल्की पीली लाइट। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा और पुकारने लगा, हेलो, कोई है क्या? अरे मेरी गाड़ी बंद हो गई है, मुझे बस थोड़ी सी मदद मिल जाती तो। कोई है? इस वक्त मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, माथे पे हल्का सा पसीना भी आ रहा था, पर फिर भी मैं उस कमरे की तरफ बढ़ता जा रहा था। अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे वो लाइट जो जो दरवाजे के नीचे से आ रही है वो डिस्टर्ब हुई। कोई इधर से गया, कोई उधर से गया, फिर इधर से गया। कोई है? कौन है? कोई है? मुझे बस थोड़ी मदद। कौन है? कट। कोई है क्या? कोई है? मैं थरथराता हुआ दबे कदमों से कमरे के अंदर जाने से पहले कमरे के अंदर झांक के देखने की कोशिश कर रहा था। मुझे कोई नजर नहीं आया, बस एक पीला सा बल्ब जो दीवार पे लगा हुआ था, जो शायद रोशनी भी जबरदस्ती फेंक रहा था, बस उसकी रोशनी थी। कोई है? कोई है? ठप ठप। अचानक से दरवाजा बंद हुआ, लाइट गई और मैं गिर गया। कौन है? कौन है? कौन है यहां पे? जब बिल्कुल अंधेरा होता है ना, तो कुछ सेकंड के लिए कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे आपकी आंखें अंधेरे में एडजस्ट होती हैं, आपको थोड़ा बहुत कुछ साए से नजर आने लगते हैं, अगर कोई सामने है तो। जैसे जैसे मेरी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हो रही थी ना, वैसे वैसे मुझे भी। कौन है? कौन है वहां? उस कमरे के कोने में एक साया सा नजर आ रहा था। क्या चीज थी, कौन था, कुछ नहीं पता। बड़ी अजीब सी चीज थी यार, कोई शेप नजर नहीं आ रहा था मुझे इसका, पर एक साया तो था, लेकिन ना वो जमीन पे पूरा था, ना वो आसमान में पूरा था, कहीं बीच में घूम रहा था। ए, कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मैं बहुत डर गया। मैंने पीछे मुड़ा, दरवाजा खोलने की कोशिश करी, जबरदस्ती दरवाजा खोला और भागा, वहां से भागा भागा भागा, बहुत तेज भागा, बहुत तेज भागा। सामने मुझे गाड़ी नजर आई, मेरी गाड़ी की हल्की पीली लाइट नजर आ रही थी। मैं उसकी तरफ भागता चला गया, भागता चला गया, भागता चला गया। दरवाजा खोला, दरवाजे के अंदर बैठ के वो कौन था? वो क्या था?
मेरा गला सूख गया था। मैंने अपनी सांस में सांस भरी तो थोड़ा एहसास हुआ कि मैं अभी अभी शायद कोई बहुत बड़ी बला से बच के आया हूं। दरवाजे में बोतल रखी हुई थी, पानी पानी पिया और अपने आप को शांत किया। अरे नहीं नहीं, वहां कोई नहीं था, मेरा वहम होगा, मैं जबरदस्ती डर गया था। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता यार। नहीं, आई नीड अ सिगरेट, आई नीड अ सिगरेट। मैंने दरवाजा खोला, बाहर निकला, दरवाजा बंद किया। अरे यार, अजीब सा होता है यार, जब पहले से डरे हो ना तो ज्यादा डर लगता है। ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, हाँ मैं जानता हूँ। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक मुझे दूसरी तरफ से एक छोटी सी लाइट ऐसे हिलते हुए नजर आई, हल्के हल्के मेरी तरफ आते हुए। जब मैंने गौर से देखा तो ये लालटेन की लाइट थी, जो शायद किसी के हाथ में थी, जो चलते वक्त ऐसे हिल रही थी। जब मैंने और गौर से देखा तो वो एक नहीं, 2-3 लोग थे और मेरे ही तरफ आ रहे थे। जब मैंने और गौर से देखा तो 2-3 नहीं, 6-7 लोग थे और सब मुझे ही देख रहे थे और मेरी ही तरफ आ रहे थे। अभी वो सब हुआ, मैं एकदम से और घबरा गया। मैंने सिगरेट बुझाई और एकदम ऐसे खड़ा हो गया। मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। ये उनका इलाका था, मैं उनके इलाके में खड़ा था, कुछ भी हो सकता था। मैं ऐसे खड़ा रह गया। मैंने इग्नोर करने की कोशिश करी, जैसे मैं उनको नहीं देख रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को नहीं देख रहे तो शायद कोई आपको नहीं देख रहा। मैंने शायद वही करने की कोशिश करी। मैं नीचे देखता रहा। बाकी सारे लोग तो निकल गए, पर जिसके हाथ में लालटेन थी वो सीधा मेरे सामने आके खड़ा हो गया। काना, काना तुम यहां क्या कर रहे हो? इस वक्त तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, निकल जाओ यहां से। वो मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरे दोस्त अभी आ रहे हैं, बस वो आ जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। बोला ना यहां नहीं, निकलो यहां से। कौन हो तुम? उसने ऐसे करके लालटेन मेरी तरफ करी। जैसे उसने मेरी तरफ देखा, मुझे देख के बहुत डर गया। वो उसके चेहरे की हवाइयां से उड़ गई थी। मेरे चेहरे पे मैं कहीं गिरा था, कुछ लगा क्या मेरे? मैंने कार के शीशे में देखा, ठीक तो हूं, फिर मुझे देख के क्यों घबरा रहा है? मैंने उन लोगों को जाते हुए देखा। वो सारे मुड़ मुड़ के मुझे देख रहे थे और बहुत तेज मुझसे दूर जाने के लिए चलते चले जा रहे थे। पता नहीं, इधर से गाड़ी की आवाज आई। मैं देखा विवेक की गाड़ी मेरी तरफ आ रही है। ओह थैंक गॉड, विवेक इज हियर, थैंक गॉड। विवेक की गाड़ी आई। उसको गाड़ियों के बारे में थोड़ा ज्यादा पता था। उसने देखा बैटरी का इशू था। उसने अपने कार से केबल निकाली, अपने कार की बैटरी में अटैच करी, मेरी कार की बैटरी में अटैच करी, जंप स्टार्ट किया और मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। मेरी जान में जान आई। मैं गाड़ी में बैठा। मैंने विवेक से रिक्वेस्ट किया, यार थोड़ी दूर तक साथ चल लो, थोड़ा डरावना सा इलाका है। उसने बोला ठीक है। थोड़ी दूर तक हमारी गाड़ी आगे पीछे चली। उसके बाद सिटी की तरफ जाके वो अपने रास्ते चला गया और मैं अपने रास्ते। उस दिन घर आके मैं उल्टा बेड पर लेटा हूँ और बस बेसुध सो गया। बहुत वक्त का थका हुआ था, शायद मेंटली भी और फिजिकली भी, और मैं सो गया। नींद में भी मुझे वही सपने आ रहे थे, उसी घर के। मैं नींद में भी वहीं खड़ा था, उसी घर में। मैं नींद में भी उसी साए को देख रहा था। और नींद में एक और चीज हुई। मुझे पहली बार ये साउंड सुनाई दी। बार बार ये सपना आ रहा था, बार बार ये आवाज आ रही थी, बार बार वही चीज मुझे कमरे के कोने में दिख रही थी। कभी मुझे अपने घर में दिख रही थी, कभी उस घर में दिख रही थी। सपने में सब कुछ मिक्स था, बट ये आवाज
ये बार बार आ रही थी, बार बार आ रही थी। मैं घबरा के उठा, मैंने देखा मैं पसीने में तर हूं, मुझे मुझे बुखार सा भी लग रहा था, मेरा बदन तप रहा था, मेरी टी शर्ट पूरी पूरी भीग चुकी थी। मैंने मैंने बेड टच किया, मैंने अपने कमरे को देखा। मैं ये चेक करना चाह रहा था कि मैं रियलिटी में भी हूं या अभी भी सपने में हूं। मैं रियलिटी में था, हाँ, बस इस रियलिटी में भी कुछ तो गड़बड़ थी। एक अजीब सा सन्नाटा था। अजीब सा सन्नाटा होता है ना, जब आपके आपके कान बंद कर दिए जाते हैं, आपको कुछ सुनाई नहीं देता, सराउंडिंग साउंड की एक जर्रा भी कुछ नहीं आता। वैसी साउंड कुछ नहीं था, जैसे जैसे मुझे किसी ने कॉफिन में बंद करके जिंदा जिंदा जमीन में गाड़ दिया हो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सब कुछ गुम था, सब कुछ गुम था, सब कुछ गुम था। हाँ, हाँ, कौन है? कौन है? लाइट। जैसे मैंने लाइट जलाई तो मैं रियलिटी में आया, नॉर्मल हुआ। अब साउंड्स आ रही थी, बट ये वाली साउंड जो मैंने सपने में सुनी थी, ये मेरे मेरे कमरे में कैसे थी? मेरे कमरे में कैसे थी ये मुझे क्या हो रहा था? क्या हो रहा था मुझे? मैंने बाहर देखा, अभी भी अंधेरा था। मैं कब सोया कब उठा मुझे कुछ पता नहीं लग रहा था। ओह, व्हाट्स हैपनिंग टू मी? डैम। मैं बेड से उठा, थोड़ी देर मुझे खड़े होने में लगी, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं ताज़ी हवा लेने के लिए बालकनी का दरवाज़ा खोला, बाहर बालकनी में खड़ा हुआ और सिगरेट पीने लगा। ओह, व्हाट्स हैपनिंग टू मी? मैं इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक जो पार्क मेरी बालकनी से दिखता है सामने, वहां पर 1 2 3 4 5 6 अचानक से सारे डॉग्स इकट्ठे हो गए, सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए, और वो सारे के सारे मेरी तरफ देखकर या तो ग्राउल कर रहे थे, या हाउल कर रहे थे, या भौंक रहे थे। मैं आई एम अ डॉग पर्सन, ओके। मैं इन सबको फीड कराता हूं। ये जब भी मैं गुजरता हूं ना, मेरे आसपास धूम हिला के आते हैं कि मैं कुछ ट्रीट दे दूंगा, कुछ कर दूंगा। पर आप अब इस वक्त मेरी तरफ देखकर क्यों भौंक रहे हैं, हाउल भी कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसा लग रहा था जैसे जैसे रो रहे हैं। कहते हैं ना कि कुछ चीजें डॉग्स को ज्यादा दिखती हैं, महसूस होती हैं। जब मैंने उनको ध्यान से देखा तो उनकी सबकी दुम खड़ी हुई थी और बाल एकदम खड़े हुए थे, जैसे डर में होता है ना डॉग्स की। मैं जानता हूं, आई नो डॉग्स, ओके। डर में होता है ऐसा। मैं उनको देख के डर गया था, पर ऐसा क्यों? जब मैंने ध्यान से देखा तो वो इधर जरूर देख रहे थे, वो मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, मेरे लेफ्ट में देख रहे थे। मैंने इस बात को पुख्ता करने के लिए ऐसे गया, पर उनकी आंखें मूव नहीं हुई। मैं फिर ऐसे गया, अब भी उनकी आंखें कौन है? कौन है? क्यों क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? हाँ, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? कौन हो तुम? क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है? ये सब भ्रम है, ये सब भ्रम है। हाँ हाँ, ये सब भ्रम है, ये सब मेरे माइंड में है। मैं सोऊंगा ना, मैं सोऊंगा सब ठीक हो जाएगा, मैं सोऊंगा सब ठीक हो जाएगा, हाँ, मैं सोऊंगा सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं सोने की कोशिश करता हूँ, मैं सोने की कोशिश करता हूँ। अरे यार, नींद नहीं आ रही। अब हालात ये थे कि जब मैं आंखें बंद कर रहा था तो मुझे अपने कमरे में उस साए के होने का एहसास हो रहा था, और जब मैं आंखें खोल रहा था तो कहीं से भी वो साया मुझे दिख जाता था। जैसे एक दिन
मैं कहीं मार्केट जाने की कोशिश कर रहा था, घर से बाहर निकलने वाला था, अपने कपड़े ठीक कर रहा था। आईने में देखकर, मैं आईने में देख रहा हूं, मेरे जहन में वही चल रहा है, कौन है वो साया, क्या है वो साया, कि अचानक अरे कौन है यार, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? I'll go crazy. मैं क्या करूं? सोने जाता हूं तो ये आवाज सोने नहीं देती, जागता हूं तो ये साया सामने आता है। मैं करूं तो क्या करूं? मैं क्या करूं आखिर? कहां हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? क्या चाहते हो? मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे यहां से जाना है, मुझे इस आवाज को निकालना है, मुझे इस साए से छुटकारा चाहिए। मैं क्या करूं? हाँ, 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 उस घर में जाना पड़ेगा मुझे फिर दोबारा से। उस घर में जाना पड़ेगा मुझे दोबारा से। ये सब वहीं हुआ था, ये सब वहीं से शुरू हुआ है। ए, सुन रहे हो ना तुम? मैं अब उस घर में जाके तुम्हें और उस घर को खत्म कर दूंगा। मुझे ये आवाज नहीं चाहिए, मुझे तुम नहीं चाहिए। मैं खा नहीं पा रहा हूं, मैं सो नहीं पा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मुझे तुमसे निजात चाहिए। मैं उस घर में जाऊंगा, हाँ, कल सुबह ही मैं उस घर में जाऊंगा। कल सुबह ही मैं उस घर में जाऊंगा, कल सुबह ही मैं उस घर में जाऊंगा। ये कहते कहते कब मैं बेहोश हो गया मुझे पता नहीं लगा। शायद जहां बैठा था, जैसे बैठा था, वहीं बेहोश हो गया। मेरी आंख थोड़े दर्द से खुली, जैसे जैसे रात में नींद में मुझे किसी ने मारा हो। और मेरी गर्दन, अजीब सी लचक थी मेरी गर्दन में, पूरा पूरा बदन दर्द कर रहा था मेरा। मैं अपनी आंखें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, देख रहा हूं मेरा बिस्तर, पर ये मेरा बिस्तर नहीं है। थोड़ी धूल भी है, अंधेरा भी है, मैं कहां हूं? जैसे जैसे मेरी आंखें एडजस्ट हुई, मुझे समझ में आया कि मैं उसी घर के हॉल के फर्श पे पड़ा हूं। हैं? मैं यहां कैसे आया? मुझे तो सुबह यहां है, ये आवाज, ये आवाज, हाँ, इसी घर से ऊपर से आ रही, ऊपर से आ रही आवाज। आज आज मैं इसका इलाज करके रहूंगा। सारे जवाब मुझे यहीं मिलेंगे। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, हाँ, हाँ। मैंने हिम्मत करी, अपनी ताकत जुटाई और धीरे धीरे उठा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ चढ़ा। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा हूं। जैसे ही मैंने 2 सीढ़ियां चढ़ी, वो आवाज फिर से आई। हाँ, हाँ, ऊपर से आ रही है, ऊपर से आ रही है। मैंने और सीढ़ी चढ़ी और आवाज आई। जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूं, ये आवाज बढ़ने लगी और अब एक रिदम सा आ गया था इस आवाज में। मैं आहिस्ता आहिस्ता कांपते पैरों से, कांपते हाथों से आगे बढ़ा। फिर से उसी कमरे के दरवाजे के नीचे से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। यही कमरा है, यही कमरा है। सारी शुरुआत यहीं से हुई थी। मैं इसमें आज जाकर अपने सवालों के सारे जवाब ढूंढूंगा। उस कमरे में मुझे अपने सवालों के सारे जवाब मिल गए थे।
या यूं कहूं सवालों के जवाब से कुछ ज़्यादा मिल गया था। मुझे उस साए के बारे में पता चल गया था। मैंने उसकी तरफ देखा। ये साया, ये ये साया नहीं, ये साया नहीं, किसी की लाश, लाश लाश लटक रही है, लाश लटक रही है। किसकी लाश? ये 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 मेरी लाश लटक रही है, मेरी लाश लटक रही है, मेरी लाश लटक रही है। और ये दीवार से टकरा के थैंक यू सो मच।